हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 चालू थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं इस पार्ट में। ठीक है, कितने प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 में? 10। ओके, सो विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस वीडियो में 10 के 10 सारे के सारे हो जाए। ठीक है, चलो काफी सिंपल है, ये सारी चीजें आपने देखी हुई है, बस अलग-अलग तरीके से आपको दी गई है। जैसे इसने बोला है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अभी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब इस पूरे x को अपने को y कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल टू log x, राइट? क्लियर? थोड़ी देर में मिलता होगी मेरे को। हां, उसके बाद अब इसको अगर y कंसीडर कर लिया तो वी कैन डिफरेंशिएट इट। ओके, सो क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि इसने बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ tan इनवर्स log x। अब देखो ध्यान दो, tan इनवर्स x का फार्मूला तुम्हें पता है, राइट? तो ये log x को हम x ही कंसीडर करेंगे, उसके बाद जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो log समझ के करेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका? log log x का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद d by dx ऑफ log x। अब log x का d by dx अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या आता है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लिकेशन में रह गए, क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। इसका डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x आया। अब मेरे को बताओ, इसका और कुछ कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए? देखो log x का स्क्वायर है और उधर 1 अपॉन x है, x को कॉमन ले सकते हो। देखो यहां तक भी करोगे तो ऐसा नहीं कि मार्क नहीं मिलेंगे, बट एक रहता है ना स्ट्रीट वाइज मार्किंग, बिट वाइज मार्किंग। ठीक है, तो उसमें कभी-कभी लास्ट का आंसर कैसे निकलता है, कोई नया नवेला आ गया, उसके आंसर तुम्हारा पेपर चला गया तो लास्ट का आंसर देखेगा, वे मिसमैच हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको अगर हमें करना है तो यहाँ पे भी x है, ठीक है, और यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा का वैसा रख के ये जो 1 अपॉन x है इसको आगे ले लेंगे, ये डिनोमिनेटर में वैसे भी तो कॉमन ले सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो बस वो अच्छा दिखना चाहिए, 1 अपॉन, ठीक है, x को मैंने इधर ले लिया और इधर मैंने कर दिया 1 प्लस log x। समझे क्या? ये भी चलेगा और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे। क्लियर है? हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? चलो अब सेकंड देखते हैं हम। ओके, सो सेकंड में हमारे को देखो सिमिलर प्रॉब्लम्स है सारे के सारे, बट फिर भी हम कर रहे हैं तो इन्हें शॉर्ट टर्म हम करेंगे। ठीक, अब मैं ये लिखता नहीं हूं लेट y इक्वल टू हो गया, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। बोला है ये विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स e टू द पावर माइनस। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन कोसेक इनवर्स x का फार्मूला क्या है, e टू द पावर इनवर्स x। हां, इनवर्स x नहीं माइनस x हां, अंडर रूट e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर -1। क्लियर है क्या? जो भी टर्म रहती है उसके साथ में लेते हैं, हाँ। बट अभी तक खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। d by dx ऑफ सेकंड टर्म कौन है, e टू द पावर इनवर्स माइनस x। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसका करेंगे, बट ये माइनस x था मतलब पावर में x है तो उसका वापस से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसी में कर लेते हैं -1। जान दो यार, तुम लोग भी इसी में डाल दोगे। देखो इसका पहले कर लेते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x अंडर रूट e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, d by dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर माइनस x एज इट इज रहेगा, और d by dx ऑफ -x। ठीक है, क्लियर है? अब इसका आने वाला तो 1 ही, हां मतलब -1। ठीक है, क्लियर? चलो क्या हो जाएगा ये, माइनस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे माइनस से आना चाहिए। नहीं तो वो -1 का साइन आ जाएगा ना, नहीं कोसेक का तो माइनस आना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये प्लस कैसे बोल दिया तुमने, 1 अपॉन बोला ना हम लोगों ने, फार्मूला तो माइनस है, फिर ये तो ऑलरेडी माइनस हो गया। चलो
हाँ आगे बढ़ो, क्या करेंगे इसका सिंपलीफाई करना। अभी इतने दिनों में तो सीख जाना चाहिए बे। माइनस एक्स पहले -1 अपॉन में बताओ क्या करेंगे। इसको ऊपर भी लेके जा सकते ये हो, काट दो। बट रुक जाओ, देखो इधर e टू द पावर -x का स्क्वायर है -1, हाँ ठीक है। इधर डायरेक्ट e टू द पावर -2x कर सकते हैं। हाँ नहीं सर ये देखना, हाँ काट सकते हो उसको। क्यों काटना है इधर को। चल लिख, हैप्पी। हाँ अब बता, रूट अंडर रूट e टू द पावर -2x -1 चलो अब इसका क्या होगा इनटू -1 क्या होने वाला है कॉमन। प्लस कॉमन का मीनिंग क्या होता है, प्लस का मीनिंग क्या होता है भाई। नहीं प्लस और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट थोड़ा समझ के बोलो भाई। 1 1 अपॉन अंडर रूट हां e टू द पावर -2x इधर e टू द पावर -2x से -1 है, हाँ। ठीक है। e टू द पावर -2x -1 क्या हो जाएगा, या उसको एज इट इज रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका -1 को रूट के बाहर ही आ सकते हैं। क्यों भाई ये क्वेश्चन दोबारा कीजिए। ये ऐसे रख सकते नहीं मेरे को आगे करना है उसको। प्लस होगा बस प्लस हो जाएगा कैसे प्लस होगा उसको, -1 इसको पॉज कर, बहुत टाइम जाएगा उसमें, 2 मिनट पॉज कर। पहले इसका सुनने तो दो मेरे को क्या बोल रहा है। हाँ भाई बोलो। चलो अभी भैया के आंसर से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम थोड़ा आगे बढ़ो। देखो -1 ऊपर है, ठीक है। -1 से माइनस कर दे तो प्लस हो गया, खत्म काम हो गया। देखो इसके पावर में 2x है माइनस, ठीक है। अगर इसको 1 के फॉर्म में लूंगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा क्या। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन e टू द पावर 2x लिख रहा हूं तो चल सकता है ऐसा, ठीक है। उसमें से क्या है माइनस, ठीक है। अब ये into 1 वाला तो खत्म हो गया इससे। अब इसको और वेल अरेंज कैसे कर सकते हो बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e टू द पावर x के साथ में तो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट e to the power 2x 1 माइनस e टू द पावर 2x ये एक में से e टू द पावर 2x माइनस होगा, खत्म हो जाएगा। अपॉन हो गया। काय को अपॉन, अभी किस बात का अपॉन आएगा उसमें, अरे सॉरी e टू द पावर x को ऊपर ले लेता हूं। अभी हो गया, हाँ खत्म हो गया। ये एक बचा था, क्लियर। तो e टू द पावर x की sin 2x है ना। इसको नीचे आता तो ऊपर लेके चला गया, अच्छा हाँ रूट से बाहर बाहर निकला ना रूट से, तो कैसे बचेगा फिर। क्लियर। तो dy by dx क्या है इसका, ये वाला फाइनल, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। ओके चलो लेट्स सी थर्ड क्या है प्रॉब्लम हमारे पास। क्वाड इनवर्स x का पावर में 3 है, राइट। क्या हो जाएगा dy by dx इधर लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड ऑल, ठीक है। dy by dx ऑफ cot इनवर्स x का क्यूब ठीक है। क्लियर है। चलो भाई cot इनवर्स का फार्मूला बोलो पट से, माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब का स्क्वायर। x क्यूब अब ये तो 5 होने वाला है, इतना तो पता है। पावर पावर का ही हो जाएगा, बिंदु ने 6 तो डायरेक्ट into इनटू dy by dx डायरेक्ट 6 इनटू लिख सकता हूं, परमिशन हो गया आपकी। मैं तो नहीं लिखता, इन लो नहीं ठीक है चलेगा। लिख दूं, ठीक है। हैप्पी। उसके बाद dy by dx ऑफ x क्यूब अब ये भी क्या आएगा ये पता है तुमको। चलो -1 अपॉन 1 प्लस x to the power 6 हां 3x square इनटू 3x square हो गया खत्म। into dy by dx of x। आपका कोई क्यूब था ना, वो माइनस में था, इधर डायरेक्ट क्यूब है, वापस क्यों करेंगे। हाँ हो गया इतना ही हाँ minus -1 3x अपॉन तो करेगा भी तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ही है। चलो -3x square x के पावर में 6, ठीक है। और इधर कौन है 3x का स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, इसका में मल्टीप्लाई करेगा तो -3x
3x square। ठीक है, हैप्पी, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बाजूच्या का बाजू चौथा क्वेश्चन पढ़ो। tan inverse root x tan इनवर्स रूट x से चौथा प्रॉब्लम है, देखिए इधर अच्छे से। नहीं cot inverse ब्रैकेट में 4x cot इनवर्स ब्रैकेट में 4 पावर x 4 की पावर में x, देखो सेम है, दिख रहा है क्या? हाँ, तो सिर्फ पावर में है तो क्या हो जाएगा? वो ax वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में डाल दो। तो चौथा वाला तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। पांचवा बोलो, वो ऊपर ये वाला है। हां इसे tan इनवर्स का फार्मूला आता है, रूट x का तो अपने आ जाएगा क्या है? 1 to root x बराबर 2 root x। तो पांचवा भी हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व, हम्म। ठीक है। 6 नंबर का बोलो, sin inverse sin इनवर्स ये ब्रैकेट में अंडर रूट अंडर रूट, बड़ा वाला नहीं, लंबा लंबा। ये मैं सॉल्व करा देता हूँ, पॉज कर दे। बड़ा वाला बोला 4 एंड 5 होमवर्क में दिए हुए हैं, 6 नंबर का मैं करा रहा हूँ बिकॉज़ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो तो दोनों सेम ही है। तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डाल देना उनके आंसर क्या है। चलो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है? dy by dx ऑफ b dx क्या हो जाएगा भाई? ये sin इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम मिल रहा है, उससे मतलब नहीं पड़ता, हम इसको पकड़ेंगे तो x ही, बरोबर। ये क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स का फार्मूला तुमको अच्छे से पता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट ब्रैकेट में अंडर रूट x का स्क्वायर करते हैं। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद d by dx ऑफ रूट अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक आ गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ? चलो अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 1 प्लस अंडर रूट का है तो अंडर रूट का पहले डिफरेंशिएशन करो। 1 इसको अपॉन हाफ 2 दे दो, हाफ पावर में दे दो, पहले इसको लिख दूं अच्छे से। रूट से काट दो। 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट, ये देखो स्क्वायर कट सकता है रूट से, हाँ अगर काटना चाहो तो वही तो बोल। काट दूं। ये और ये गया, ठीक है। क्या बचा? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब मल्टीप्लिकेशन में रूट का करेंगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये 1 अपॉन 2 आएगा। और अंडर रूट में x की वैल्यू बताओ। 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका भी खत्म हो गया। अब ये d by dx ऑफ हम किसका करेंगे? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि बाकी तो रूट का भी निकल गया, तो यही बचा टर्म, ठीक है। अब 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है ये पता है? नहीं दिख रहा है इधर का? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2। नहीं आ रहा है? ठीक है, इधर कोई इशू नहीं। देखो डाल दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ये भी? ठीक है। अब कौन बचा? इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x। क्या आएगा? 0 प्लस 2x और वो जो अपॉन में 2 है उसको बाहर निकालेंगे हाफ में। तो इसको पहले बाहर निकाल देते हैं। हाफ ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड का 1/2 निकला। हाँ और 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। तो into 2x, तो 2x ऊपर जा रहा है, बरोबर? 2x अपॉन जाएगा क्या 2x ऊपर? हाँ। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2x अपॉन अंडर रूट 1। पहले इसका करो तो तामझाम करो। ये देखो क्रॉस में 1 अपॉन क्या होगा? इधर देखो रूट के अंदर बताओ क्या क्या चीज आएगी? अंडर रूट 2 माइनस क्या बोलना? 2 माइनस 2 माइनस 1 1 भी तो है। हां 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। इसका हो गया, हां ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x है, ठीक है। और इधर नहीं कर सकते कर सकते हैं।
रूट को अगर 2 को अगर रूट में डाला तो देखो 2 को अगर रूट में डाला तो 2 स्क्वायर कैसा नहीं देखिए 2 बाहर है 4 ये 1 अपॉन है ना हाँ पूरा का पूरा डाल दे 2 बाहर है देखिए इसका करना है हमें ठीक है स्क्वायर है रूट है लेकिन पूरे टर्म का स्क्वायर है और रूट है ठीक है तो अगर मैं a2 मल्टीप्लिकेशन में इधर 2 है ठीक है अंदर घुसाओ तो रूट 2 हो जाएगा 2x के साथ मैं दे कुछ कर सकते हैं उसका नहीं वो बाहर जो 2 है और ये 2 उसको मल्टीप्लाई करके 4 ला सकते चलो मैंने तो एक बात बता ये 2 है हाँ। इसको मैंने ले लिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है और इसके अपॉन में अगर मैं ऐसा रूट तो दिख रहा हूं तो इसको रूट के बाहर निकाल के रूट में ही रखा मैंने चलेगा अरेंज हो जाएगा ठीक है उसके बाद कौन बचा है 2x अपॉन 2 थोड़ा सा रूट दे दो नहीं नहीं सर तो फिर वहाँ पे √2 × √2 होगा ना क्यों रूट को क्योंकि जब √2 अबे अबे ये तो बाहर ही है ना पहले साथ के साथ का रूट अलग अलग इसका ये रूट में ही है ना पूरा ये देख ठीक है हाँ अब समझा ये √2 का √2 मैंने बाहर ले लिया ऊपर ले जाने के लिए बोल या हाँ। कैंसिल करने के लिए बोल सकते हो ठीक है हाँ क्लियर है अब क्या होगा बताओ रूट ऊपर जाएंगे अरे वो तो जाएगा ही ये तो इसको ऊपर लेके जाने वाला है बट इधर क्या होगा 4 मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ऊपर डायरेक्ट हाँ या फिर 2 से 2 काट भी सकते हो ये देखो कैसा 1 है रूट है 2 - 1 + x² अपॉन 2 है ये आधा चीज लिख दिया मैंने नहीं उसको 1 + x के लिए लिखते हैं 1 + 2 - 1 अच्छा 1 सॉल्व कर देता हूं उसको ठीक है वन 2 में से 1 गया तो 1 + x² अपॉन 2 हैप्पी ठीक है नाउ ये √2 को ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये √2 हो गया डिनोमिनेटर में कौन बचा 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर 2 √ 1 + x का स्क्वायर बचा इधर फिर कहां पे 2 से 2 नहीं वेट कर अब थर्ड स्टेप में इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके जा सकता हूं दोनों को देखो इधर ये भी 2 में आप बाहर निकाल सकता हूं ना बाहर ही है ना इसको ऊपर लेके जा सकता हूं ठीक है तो ये हो गया 2 ऊपर में देखो अभी। सर फिर वो वो रूट में तो ही अंडर आएगा रूट में आएगा ना अंडर रूट में क्या है अंडर रूट में है वो अच्छा एक मिनट नहीं चलो एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं करती प्रॉब्लम चेक करो एक बार बोल एक बार कौन सी sin इनवर्स ब्रैकेट में 1 + x² अपॉन 2 से कुछ तो गड़बड़ हुई है पॉज कर दो इसको देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है देखो एक काम करते ये स्टेप रहने देते इसके पहले जैसे यहाँ से रूट को बाहर निकालना वैसे यहाँ से भी निकाल लेते ठीक है क्लियर तो काटेंगे इसको नहीं इसको पहले काटेंगे देखो 1 अपॉन a अंडर रूट 2 - 1 तो 1 हो गया तो ये 1 + x² हो गया और इसके अपॉन में वापस से रूट 2 दे रहा हूँ मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ इतना क्लियर हो गया ठीक है अब इसके मल्टीप्लिकेशन में ये 1 अपॉन ठीक है ये भी दोनों रूट बाहर है ठीक है 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने 2 को पूरा बाहर निकाल दिया और इसको एक डब्बे में लिखा हूँ अंडर रूट 1 + x का स्क्वायर अपॉन रूट 2 चलेगा इनटू 1/2 इनटू 2x ठीक है अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या क्या कैंसिल हो सकता है उसके बीच में 2 रूट पहले रूट कैंसिल कर दे इससे ये रूट गया ठीक है तो बचा क्या 1 अपॉन फिर वो ब्रैकेट में जो रूट जा सकता बता 1 अपॉन 1 + x² अपॉन 2 पहला टर्म मिल गया इसको एक ब्रैकेट में डाल दो ठीक है अब इधर देखो 1 अपॉन है 2 रूट के फॉर्मेट में ठीक है
इसको काटने से अच्छा मैं इसको ऊपर लेके चला जाता न्यूमरेटर में, इसके लिए हेल्प हो जाएगा मेरे को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन में क्या बचा 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बचा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2x। क्लियर? अब देखो अब हाँ कौन है नहीं आएगा कौन नहीं? नेक्स्ट स्टेप अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा ये? इतना थोड़ा तो आ जाएगा यहाँ तक नहीं यहाँ तक अब देखो आपने इधर का तो हो गया है ना, इसको मिटा दो। इसके बाद फिर इधर देखो। ठीक है, इसको भी मिटा ही देता हूँ ना, इसको फिर कुछ हो। हाँ इसको ऊपर लेके जा सकते हैं 2 को। अब देखो 2 आ गया, ठीक है, पूरे एक लाइन में लेके आ रहा हूं मैं सबको। ठीक है, उसके साथ में रूट 2 ऊपर है, पहले न्यूमरेटर क्लियर करते हैं। ठीक है, 2 है रूट 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में 2x जा रहा था, उसके साथ में तो ये 2x भी आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन कौन बचा बोलो? 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस है 1 प्लस है। ये फार्मूला करेक्ट था क्या अपना? नहीं वो फॉर्मूला नहीं है नहीं, ये जो स्टेप किया था मेरे हिसाब से वो माइनस आना चाहिए। x लेगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 ये चेंज नहीं हो सकता उसका साइन। अच्छा चलो ठीक, क्या है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन, अबे यहाँ से 2 है 1 प्लस x स्क्वायर तो ऊपर चला गया। ठीक है, उसके साथ कौन बचा है? मल्टीप्लिकेशन में 2 बचा है, और कौन है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बचा हुआ है, और कौन है 2 into 2 इंटू 2 है, तो वापस में 2 यहाँ पे दे दे रहा हूँ इंटू में। ठीक है, हो गया, पास पास में टर्म लिख लेते हैं। क्लियर है? अब देखो ऊपर में 2 है, रूट 2 है और 2x है। ठीक है, एक दूसरे काट दो कौन बचेगा? रूट 2x रूट 2 बचेगा और x बचेगा, बराबर है, मल्टीप्लिकेशन में बचेगा, रूट 2x नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर 2 into 2 नहीं नहीं कुछ नहीं उसको वो ऊपर वो तो करेगा काट गया ना। ठीक है, दोनों ये भी गया, तो कौन बचा? ये बचा। ठीक है, क्लियर? बहुत दिमाग खा रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, फिनिश। ठीक कर, आंसर हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा 6 का होता है नहीं और है ये x अपॉन रूट 1 माइनस x टू द पावर 4 यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट इसके आगे भी दिया है क्या? रूट 2 हटा दिया है क्या? हाँ कैसे? वो अंडर रूट 1 प्लस x के बाद रूट से काट दिया उसको। वो भी कर सकते हैं, नीचे रूट चाहिए कर सकते हैं वो भी। नीचे रूट है ना, वो काट लो। पॉज कर उसको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ ही प्रॉब्लम है। देखो इतना भी सिंपलीफाई किया तो चल जाएगा। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे हम डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसके लिए हमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए, बट ऑब्वियस है। चलो इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बोलो? dy by dx ddx ऑफ
साइन इनवर्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? चलो अब साइन इनवर्स का फार्मूला क्या है हमें पता है, ठीक है? क्या है? 1 upon रूट 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, राइट? तो ये क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, करेक्ट? ओके, उसके बाद कौन बचा? कौन बचा? साइन का हो गया, ये बचा ना dy dx ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ठीक है, देखो अभी ये 1 और 2 कांस्टेंट हमें तो बाहर लेके आते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है? इसके स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, काट दे, ठीक है? क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपॉन में 2। क्लियर है? ठीक है, dy dx ऑफ दिस टर्म, इससे पहले 1 अपॉन रूट 2 बाहर निकाल दिया मैंने कांस्टेंट। अब dy dx ऑफ किसका होगा रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। क्लियर है? चलो अब मेरे को बताओ इसका dy dx क्या आएगा? इधर कुछ चेंजेस करने हैं, ये देखो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इनका, कर दो, क्या होगा 2 आएगा, साइन चेंज होगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये अपॉन 2 जो है किसके अपॉन में जाएगा? हाँ, पूरे के अपॉन में जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो साइन मल्टीप्लाई, चेंज होगा, हाँ एक्स स्क्वायर के पहले वाले में साइन चेंज होगा। ये माइनस होगा, हाँ, ठीक है? क्लियर? अब मेरे को बताओ क्यों होगा माइनस? क्योंकि वो होल ब्रैकेट में था ना, तो माइनस होल के इसमें था। पूरे इसको करेंगे, करेक्ट? चलो अभी 1/2 है रूट 2, ठीक है? dy dx ऑफ दिस टर्म 1 अपॉन रूट का तो सेम ही होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक ठीक है क्या? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इसको dy dx किसको लेना पड़ेगा हमें? 1 प्लस कौन बचा था? 1 1 प्लस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर लास्ट वाला रूट कट गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसको मिटा दो, इसके नीचे का दिख रहा है इधर, अपॉन 2। दिख रहा है? चलो, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे 2 है, ये रूट के अंदर है, इसको ऊपर लेके जा सकते हो तुम लोग, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए रुक जाता है, ठीक है? बाद में लेके चले जाएंगे। यहाँ पे रूट 2 है 1 अपॉन, और इसका कैलकुलेशन इसका पहले dy dx, ठीक है? तो ये क्या बचा तुम्हारे पास 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा का पूरा, ठीक है? उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और dy dx। अब यहाँ तक सारा सही है पूरा, ठीक है? अब इसके बाद का टर्म करते हैं। चलो 1 अपॉन, ये देखो 2 माइनस 1 है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है? इधर मल्टीप्लिकेशन में कौन है 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज लिख दे। इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है 1 अपॉन रूट 2 के 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब इनटू dy dx ऑफ दिस टर्म करेंगे तो 1 का क्या होगा 0। डायरेक्टली अपने पास में x स्क्वायर का 2x बचेगा, कौन बचा 2x बचा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 2x ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट इधर लिख दूं मैं, काम ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है? 2x है। अब देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 है, ऊपर जाएगा तो रूट 2 के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं उसको, करेक्ट है क्या? चलो तो इसको मैं ऊपर लेके चला गया, मान के चलो, दिख रहा है इसका? इधर ही लिख दो। देखो इसको अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 ऊपर जाएगा, फिर अंदर बचा ही कौन 1 माइनस 100 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 एक्स, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय कौन है 1 अपॉन 2 रूट
2 रूट 2 या रूट 2? रूट 2 फिर 1 अपॉन सॉरी 2x अपॉन ये वाला टर्म 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कटने वाली चीजें कौन है, ये रूट 2 से ये रूट 2 जा सकता है 2 से और ये 2 से 2 जाएगा, ठीक है। कौन बचा भाई बताओ फाइनल में वो? x अपॉन हाँ बोलो बोलो पूरा टर्म बोलो। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को बता x कॉमन में आ सकता है दोनों के, तो डायरेक्ट लिख दो ना फिर x कॉमन, ठीक है। कौन बचा इधर साइन कौन सा बचेगा? इनटू मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कर लिया होगा तुम लोगों ने, मेरी ये है क्या? ठीक है। अब इसके बाद का क्या करोगे, इसको करना पड़ेगा आपको मॉडिफाई, ठीक है। कैसे करोगे मॉडिफाई? रूट कॉमन लेके, कॉमन तो लेंगे, चलो रूट कॉमन लेके क्या करेंगे बताओ? फिर दो ब्रैकेट बनेंगे, दोनों ब्रैकेट के इनटू क्या आएगा? कोई नहीं है। वही नहीं है, एक फार्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9th में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्या ये टर्म यहाँ पे लागू होती है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा फिर? दोनों रूट का एक रूट बनेगा, ठीक है। एक सुपर में है, ये दोनों अगर एक ही रूट में आ रहे हैं क्या हो जाएगा कोई बताएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? प्लस माइनस, माइनस, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों का पावर 2 है, पावर क्या होता है? ऐड ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा? x to the power 4। अब चेक करो क्लास में, हाँ है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, पॉज कर दो उसको। 7 नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब इसको x पकड़ के रखेंगे तो cos इनवर्स x है हमारे पास डायरेक्टली, क्लियर है। चलो इसको सेम करेंगे, डिफरेंशिएट cos इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर, ठीक है। उसका दूसरा डब्बा खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो cos इनवर्स का फार्मूला पता होगा 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 अपॉन cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो x के जगह पे कौन था? ये था, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, नहीं। ठीक है, क्लियर। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना, पहले इसका भी तो है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद d dx ऑफ, अब देखो ये हो गया cos इनवर्स का, इसका बाकी है 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस, x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कुछ स्क्वायर देना है, क्या हो जाएगा ये? -1 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस कुछ करना है, रख दो ऐसे ही, बाद में कम में आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, रूट का 2। ये स्क्वायर से ये गया, ठीक है, क्लियर। नहीं इसको दे रहे इसका पहले डिवाइड x लगा, माइनस 2x, ठीक है। माइनस 2x, सॉरी माइनस, ये x स्क्वायर का आ गया हमारे पास 2x और माइनस के साइन के साथ माइनस, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन इसका -2x होगा, क्लियर। चलो अब इसका देखो 1 अपॉन का टर्म है, ठीक है, 1 माइनस जैसा का वैसा रखा हमने, ठीक है। अब ये 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब x to the power 2x टू द पावर 2 नहीं हो सकता क्या? ठीक है, इधर कौन बचा?
बड़ा लिखो लिखिए -1 अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है अभी दिख रहा है? ठीक है, दे सकते हैं क्या? डबल स्क्वायर बताओ, ये नहीं समझा? कितने कट लगाने पड़ेंगे वो वीडियो में? देखो ये टर्म को हाईलाइट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर कैसा आता है। ठीक है, वापस से लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये जो रहेगा ये हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर का। ठीक है, a माइनस b का स्क्वायर, इतना तो पता है। ठीक है, x स्क्वायर मतलब b हो गया। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाए तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर और इधर x to the power 4। इसका है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अब इसी टर्म को मैंने क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया था, बट अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? प्लस का है, दिख रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद -2x है हमारे पास में। ठीक, क्या होगा -2x का? माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या? 2x अपॉन आ जाएगा 2x अपॉन किसके अपॉन में? 2x न्यूमरेटर में चला जाएगा इसके। इधर जाएगा। हाँ। और ये अपॉन में ये रहेगा, यही बोल रहा हूँ ना। हाँ। तो मैं तो यही बोला ना, क्या आएगा फिर? इधर -2x दे तो फिलहाल। ठीक है, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 2x ये तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना तो पता है ना। तो ये क्या होगा? 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 2x इतने रह गया? x to the power 4 क्या होगा? नहीं भी बताएगी। 1 माइनस क्या होगा? ब्रैकेट रहेगा क्या? जरूरत है ब्रैकेट की? और 2x स्क्वायर प्लस x to the power 4 बचेगा। तुम बताओ मेरे को क्या क्या बचता है? क्या होगा? अरे 1 से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन है ना उसका, तो क्या होगा? माइनस साइन सिर्फ सब मल्टीप्लाई करने वाला है। माइनस इधर माइनस रहेगा, हाँ। ये 1 हो जाएगा, जो भी उसके साइन है वैसे ही रहेंगे या प्लस हो जाएंगे? प्लस इधर कौन सा साइन दूं? प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x टू द पावर माइनस। ये इधर चला गया, कौन सा रहेगा? कहाँ पे? क्यों आएगा बताओ? माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ठीक से सोचो एक बार। माइनस से आएगा। मैं तो बोला ना सोचो करके, एक बार पॉज कर दो उसको, सोचो एक बार। देखो ध्यान दो, माइनस से करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, 1 से करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस से करोगे, ठीक है? सॉरी, इधर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 2x ऊपर चला गया है। ठीक है, 1 माइनस के टर्म में है, तो ये +1 -1 तो गया, बचा कौन? 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4। ठीक है, देखो 2 है, इधर अंदर में 2 है और उसके साथ में x स्क्वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? x स्क्वायर कॉमन, इधर कॉमन ले ली, 2x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर, इधर अंदर कौन बचा? 2 माइनस x टू द पावर 4। x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद x को बाहर निकाल यहाँ और क्यों बचेगा जब x स्क्वायर बाहर निकल है? 2 बचेगा। फिर अब देखो, x स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ रूट के, क्या हो जाएगा? x x x और 2 भी आ जाएगा बाहर, नहीं
आ सकता है क्या? आ सकता है क्या ऊपर? क्यों नहीं आ सकता? अबे आएगा क्या? नहीं। चलो ये x स्क्वायर अगर बाहर आ तो x हो गया, ऊपर 2x ठीक है। अंडर रूट बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? x x कर ये x गया, क्या बचा 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका और कुछ कर सकते हो? अंडर हाँ रूट के अंदर डाल दो ना। इसका और कुछ कर सकते हो? नहीं। आंसर चेक करो, सेम। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कितने नंबर पे स्टार्ट कर दे, मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। करो चलो, हो गया, ओके। चलो ये है 8वें नंबर का प्रॉब्लम, बताने लायक नहीं है बट बता देता हूँ क्योंकि ये तो आप भी कर सकते हो। क्या होगा? डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx of equal to d dx of sin inverse ठीक है, क्लियर? चलो भाई साइन इनवर्स का फार्मूला तो सबको पता है, क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x to the power 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद बचा कौन? dy dx ऑफ x to the power 3/2। ये जैसे कि वैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब, 2 से 2 काट देंगे, 3 बराबर है क्या? चलो उसके बाद 3 बाई d by dx है तो पावर आगे आएगा 3/2 x के पावर में 1/2 कैसे बचा 1/2 3/2 होता है। हाँ मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, शॉर्टकट में याद रखना, ये 3/2 मतलब होता है 1.5, ठीक है। 1.5 में से एक जाएगा तो बचा आधा, आधा मतलब 1/2 तो लिख दो पावर में 1/2, खत्म हो गया। अब ये इधर है, ये इधर है, क्या कर सकते हैं? उसको इनटू में लेके जाओ न्यूमरेटर में। इसका डायरेक्ट रूट x बना सकते हो क्या? हाँ कैसे बता? हाफ है तो उसको रूट x होता है वो। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 न्यूमरेटर शिफ्ट इधर चले जाएगा। चलो 3 3 अपॉन बोलो, 3 रूट x अच्छा पूरा टर्म ही ले लूं क्या? 3 रूट x हाँ, अपॉन 2 रूट के अंदर बाहर अंडर रूट 1 माइनस x क्यूब। हो गया क्या आंसर? हाँ इसके आगे कर नहीं सकते बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। देखो मेन में स्टेप क्या देखने हैं तुम्हें, देखना है साइन इनवर्स का फार्मूला जो आता है ये x से भी टर्म लिखा, ठीक है। 3/2 पावर में था तो आगे लेके आए, ठीक है। फिर उसके पावर में कौन बचा? 1/2 बचा, ठीक है। 3/2 मतलब होता है 1.5 और 1.5 में से अगर एक गया तो बचता है आधा, इसके पावर में बचा 1/2, क्लियर है। फिर इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया और पावर में 2 जो है वो रूट x होता है, ठीक है। 1/2 अगर रहता है तो आधा, करेक्ट। चलो तो इधर क्या हो गया फिर, ये न्यूमरेटर का 3 रूट x हो गया और डिनोमिनेटर में 2 शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सी, हमेशा से हम इसको तो लेट y इक्वल टू दिस टर्म लेंगे, देन dy बाय डी, वो हर इसमें देखना लेट y इक्वल टू, देखो ये दिख रहा है ऐसा प्रॉब्लम अब इसका, बट ये प्रॉब्लम है सिंधी प्रॉब्लम। क्यों? मैं 1000 बार तुम लोग को बोलता हूँ, मैंने पूछा तुमको कि तुमने शिफ्ट करा क्यों किया, तुम्हारे पास आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं यहाँ पे जब भी रहता साइन इनवर्स ऐसा कुछ भी रहता था, पहले रहता था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं क्या बोलता था ये क्या है? साइन पूरा मिला के x है, और हम इसको ही हम थीटा भी बोलते थे, बरोबर। तो जैसे हम इसको ऐसा x कंसीडर करते हैं, वैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं? ये सिंपल सा रीजन लिखे हैं हमेशा, ठीक है। cos क्यूब है, ठीक है। अगर मान के चलो tan है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है। अब जब अपने को पता है कि इसका ही इनवर्स फंक्शन अंदर में है, ठीक है, तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, पहले रूल के हिसाब से। सेकेंड थिंग इज, इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। ये क्या हो जाएगा? dy dx ऑफ cos, ठीक है, स्क्वायर वेयर कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद cos इनवर्स, ठीक है, ये x का क्यूब
और ये पूरे पावर में 3। इसको मैंने डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है। अभी अब देखो cos से cos इनवर्स कट जाएगा, बरोबर बरोबर कि नहीं? हाँ गया। ठीक है। उसके बाद में कौन बचा अपने पास? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर रहा हूँ। ये इधर रह चाहिए था, मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, समझाओगे ना? इधर ही करो, इधर करो। ठीक है, चलेगा। ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के पावर में 3। पावर हमेशा सामने आता है, ठीक है, बट इसके पावर में पावर है। कैसे करेंगे? 3 खींचना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और पावर में एक माइनस होगा, तो ये 8 आ जाएगा x के पावर में। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या है? ऐसा है क्या? चलो, तो ये कितने स्टेप में आंसर होगा तुम्हारा? 2-3 स्टेप में। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन, उसके बाद dy बाय dx ऑफ This एंड ddx ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ddx ऑफ सेम एज इट इज टर्म है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बताने लायक नहीं, बिकॉज़ इससे पहले प्रॉब्लम में वही सॉल्व किया था। क्या हो जाएगा? साइन आगे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कौन बचा? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स एक्स टू द पावर, और इन सब के पावर में कौन चला जाएगा? और ये पावर इधर दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले की एक्सप्लेनेशन है हमारा, इससे ये गया, बचा कौन? ddx ऑफ अंडर रूट एक्स पावर आगे आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ? रूट कट सकता है 4 से। कैसे कटेगा? x के पावर में 1/2 ले लेंगे तो वही रूट की वैल्यू, बराबर क्या? 2 बराबर की? और मल्टीप्लिकेशन में कौन रहेगा? 4 ठीक है, तो क्या होगा? 2 1 2 2 2 4, तो वैल्यू क्या मिलेगी? x के पावर में 2, तो dy बाय dx क्या मिला? 2x। क्लियर? समझे कि नहीं? समझने वालों को इशारा कॉफी है। ठीक है, चलो 10 के 10 खत्म हो गए। ये हो गया y, क्या हुआ? y अब इसका dy बाय dx। 2x। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा, 6 हमारा कंप्लीट हो गया, 7 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन वाइज डाल दो, बिकॉज 12 13 प्रॉब्लम है, तो आप होप्स को कि वो एक ही इसमें कवर करने में आपको भी दिक्कत जाएगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर